श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। सखत बाईसा की शादी तय हो जाती है। उस समय बारात कई दिन पहले आ जाया करती थी, तो बारात में जाने का बड़ा उत्साह था। सब लोग बड़े आनंद में थे। बारात समय पर पहुंच रही है। इधर बारात के स्वागत और व्यवस्था के लिए तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। सुबह का माहौल कुछ और ही हो गया है। राव शेखा तो अपनी छोटी सी सैन्य टुकड़ी को लेकर व्यवस्था के लिए कई दिन से वहां पर पड़ा हुआ है और बड़ा आनंद मंगल छाया हुआ है। बारात आती है, कोई धर्मशाला नहीं, खेजड़ी के पेड़ों के नीचे स्थान स्थान पर बाराती फैल जाते हैं। दोहरों की धरती है। बिछाने के लिए खुद ही बाराती अपने हिसाब से कुछ लेके आया करते हैं। इधर बिछाने की व्यवस्था जो आधुनिक समय में हम देखते हैं बारात के संबंध में, वो उस जमाने में नहीं होती है। तो सब बाराती अपना अपना हिसाब देख करके ठहरने की व्यवस्था कर लेते हैं। बारात के स्वागत में, उनकी व्यवस्था में तरह तरह के इंतजाम किए गए हैं। जूते गांठने वाले और जूतियों में तेल देने वाले, देसी जूतियां होती थी, जूतियों में तेल देने वाले घूम रहे हैं। पैरों को दबाने वाले अलग घूम रहे हैं, पूछ रहे हैं। सिर की मालिश करने वाले घूम रहे हैं, पूछ रहे हैं बारात को घूम घूम करके, क्योंकि बारात तो बिखरी हुई थी ना, तो घूम घूम करके वहां पर पूछ पूछ करके बारात की सेवा हो रही है। दिन आता है, फेरे पड़ जाते हैं। अगले दिन बढ़ार होती है। बढ़ार का जीवन अपनी अद्भुत छटा बिखेर रहा है। लड्डू, पेठा, सुवाड़, इसके अलावा लापसी, खीर, बाजरे की रोटी, मोठ के बिरिये, कैर सांगरी की सब्जी और खीचड़ा, मीठा बाजरा, कितने तरह के पकवान बने हैं उस समय के हिसाब से। और घी की बात पूछें तो लूणिया घी, जिसको मक्खन कहते हैं, लगभग 100 ग्राम के लड्डू बनाए हुए थे। उनके 100 ग्राम के लूणिया घी के टुकड़ियां बनाई हुई थी और वो टुकड़ियां एक एक परोसी जा रही है। कोई 2 मांगता है 2 देते हैं, 4 मांगता है 4 मांग देते हैं। औरतें गीत गा रही हैं, ब्याही सगों को सुना सुना करके गीत गाए जा रहे हैं। बड़ा आनंद का, बड़ा मंगलकालीन अवसर अनुभव में आ रहा है। सब लोग आनंद ही आनंद महसूस कर रहे हैं। आखिर बढ़ार की रस्म पूरी होती है, लेकिन बारात अब भी विदा नहीं हो रही है। अगले दिन से मिजमानियां चल रही हैं।
गांव गांव ढाणी ढाणी आसपास के लोग आते हैं और मेजबानी का ऑफर देते हैं। तो कई दिन तक मेजबानी चली है और उस मेजबानी में भोजन उस गांव वाले की तरफ से होता है या उस ढाणी वाले की तरफ से होता है। तो मेजबानियों का दौर चला है, लेकिन आखिर तो हर चीज की इति होती ही है, वह भी पूर्ण हुई। बाईसा की विदा की बेली आ गई। उस बेला में अब सब लोगों का गला अवरुद्ध हो रहा है, आंखें डबडबाई हुई हैं। बाईसा को विदा करने के लिए औरतें लेकर के घर से रवाना हो रही हैं। बाहर आके बग्गी पे चढ़ाया जा रहा है। बग्गी पे चढ़ाने से पहले जैसे ही सकत बाईसा गले मिलती है अपनी माँ से, सहेलियों से, रुदन फूट पड़ता है। गला अवरुद्ध था, आंख डबडबाई थी, अब रहा नहीं गया। जब इधर रुदन फूटा तो बाईसा ने तो पहले से ही घोषणा कर रखी है, भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में, ये यथा माम प्रपदन्ते तास्ते थे भजाम्य हम, जो मेरे को जैसे बसता है मैं भी उसको वैसे ही बसता हूँ। तो बाईसा के आंसू कब रुकने वाले थे? इधर बाईसा के आंसू फूट पड़े, उधर सारी औरतों के आंसू फूट पड़े। उनको देख करके बाल वृद्ध सब रो पड़े। लेकिन विदागी तो देनी ही थी। ये वो विदागी नहीं है जो भगवान कृष्ण को मथुरा जाते समय गोकुल वासियों ने दी थी। वहां दुख के अलावा कुछ था ही नहीं। इस विदागी में ऊपर से आंसू जरूर हैं विदागी के कारण से, दुख सबको हो रहा है, लेकिन अंदर में प्रसन्नता है। सब जानते हैं, सब मानते हैं, इस मान्यता के आधार पर ही बहुत प्रसन्न है सबके सब कि बेटी तो पराया धन होती है। आज मातेश्वरी, आज सकत बाईसा मातेश्वरी बनकर के विदा हो रही हैं। बग्गी रवाना हो गई। आगे बग्गी बढ़ती है। भगवान के यहाँ पर, माँ के यहाँ पर, शक्ति के यहाँ पर कोई संयोग से काम नहीं होते हैं। हम समझते हैं कि ये काम संयोग से हो रहा है। काम संयोग से नहीं होते हैं, वो व्यवस्था का ही अंग होता है, पूर्ण व्यवस्था का अंग होता है। बारात को रवाना करते करते दोपहर ढल चुकी थी। बारात रवाना होती है। अब सायंकाल नजदीक है। थोड़ी देर बारात चलती है। आगे गांव केलिया आता है। केलिया गांव, इसके आसपास में फिर दूसरा गांव कोई दूर पड़ता, इसलिए बारात को मजबूरन यहीं पर विश्राम करना पड़ता है। तो बारात ने यह तय किया होता है कि रात्रि विश्राम यहीं करेंगे। उस जमाने में यह नियम था, कायदा था कि यदि बारात शाम को रास्ते चलती आ गई तो सारा गांव उसका आतिथ्य करेगा, आतिथ्य स्वीकार करेगा और उसका सारी व्यवस्था गांव करेगा। तो गांव सारी व्यवस्था कर रहा है। एक महिला आती है, देखती है और कहती है कि भाई, क्योंकि बारात के साथ लाडी कहाँ सोएगी, इसलिए महिला कहती है इस लाडी को मैं अपने घर ले जाती हूँ। बाराती पूछते हैं भाई आपका घर कहाँ है? महिला इशारे से बताती है कि वो मेरा घर है। बाई, सकत बाईसा उस महिला के साथ उसके घर चले जाती है और बारात वहाँ धोरों पर विश्राम करती है। गांव वाले उनका आतिथ्य करते हैं। आज बस इतना ही। नमस्कार।